नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज़ आज आपको तस्वीर दिखाने जा रहा है उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गंजडवारा रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ पर अचानक ही हमारी नज़र पड़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ई रिक्शा खड़े हुए हैं। ई रिक्शा क्यों खड़े हुए हैं और ई रिक्शा चालक कहाँ हैं, इसकी पड़ताल के लिए हम आज पहुँचे हैं गंजडवारा रेलवे स्टेशन पर और जानेंगे कि इन टिर्रियों को यानी इन ई रिक्शों को क्यों रोका गया है, क्या वजह है। और यहाँ पर कोई भी ई रिक्शा चालक हमें दिखाई नहीं दे रहा। 3-4 लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक जानकारी नहीं हो पाई है। चलिए बढ़ते हैं, गंजडवारा रेलवे स्टेशन के जो प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे। आखिर ई रिक्शा चालकों को यहाँ पर अचानक ही ई रिक्शा क्यों इकट्ठा किए गए। जैसा कि मैंने आपको गंजडवारा रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर ई रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, उसी जानकारी के लिए हम गंजडवारा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। और यहां पर जब आकर के हमने देखा तो तमाम ई रिक्शा चालक यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां ये आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई क्यों की जा रही है ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो आप बाहर पीछे की तरफ देखेंगे, ये जो रेलवे का रोड है, यानी रेलवे के जो पैसेंजर हैं इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद, जीआरपी पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद ई रिक्शा चालक नहीं माने और उसके बाद इससे पहले भी एक बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ पर इनको निजी मुचलके पर यानी पेनल्टी लगा करके इनको यानी कच्ची जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद रेलवे के जो अधिनियम, रेलवे के जो नियम हैं उसके तहत इनका जुर्माना वसूला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ तकरीबन 15 से 20 ई रिक्शा चालक होंगे। अभी मैं और जानकारी चाहूँगा इसमें, आइए यहाँ पर पूछते हैं किस तरह की कार्रवाई है और आगे के लिए इनको कैसे अलर्ट किया जा रहा है, क्या कुछ इनको नोटिस दिया जा रहा है, इसकी जानकारी करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं गंजडवारा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर एसआई अरुण कुमार जी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ एएसआई यहाँ पर करमबीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर जो निजी मुचलके की कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा यहाँ कितने ई रिक्शा चालक हैं और ई रिक्शा चालकों पर क्या कुछ। सर 1 मिनट थोड़ा दे दीजिए, उसके बाद में आप अपने करते हैं। आज जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है ई रिक्शा चालकों पर? ई रिक्शा चालकों को बार बार समझाया गया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, अब जिस टाइम गाड़ी आए आप अपनी ई रिक्शा को इधर मत लगाइए, रेलवे का प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी इनके दोबारा मान नहीं रहे हैं। और कई बार स्टेशन मास्टर और ये जो गेट मैन है वो भी कई बार यहाँ पे शिकायत कर चुके हैं कि यात्रियों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए लगभग आज 21 ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इनको अभी कच्ची जमानत पर छोड़ा जा रहा है, जो दिनांक 10/1/2024 को रेलवे कोच फतेहगढ़ जाकर अपना अपना जुर्माना जमा करके अपने अपने जो इनके मामले हैं उसका निस्तारण कराएंगे। तो ये जो जानकारी दी गई है आपको, मैंने इससे पहले भी बताया था कि जिस तरह से रेलवे के जो नियम है उसके तहत उनको कच्ची जमानत पर छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये अपना फतेहगढ़ जा करके जुर्माना जमा करेंगे। तो आपसे भी हम अपील करते हैं, जितने भी ई रिक्शा चालक हैं जो रेलवे की जगह है उनको छोड़ करके आप अपना जो मजदूरी है आप कर सकते हैं। अचानक आ रहे हैं, निकल के जा रहे हैं और डंडे मारते हैं, पकड़ लेते हैं। और जो लोग जाम लगाते हैं उनके वो तो पकड़े जाते ही जाते हैं, निर्दोष लोग भी पकड़े जाते हैं। क्या दिक्कत है? हम एटा अड्डे से सवारी लेके जा रहे थे, सवारी उतर दी और टिर्री पकड़ ली। और इस रोड पे ट्रैफिक चलता है, या ये रोड बंद कर दिया जाए तो कोई नहीं आएगा इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, DCM आ रही है, स्कॉर्पियो आ रही है, सवारियों को उतार दिया, हमारी टिर्री पकड़ ली। हम जहाँ तो खड़े नहीं थे। देखिए, हर रेलवे स्टेशन के जो सामने जो जगह होती है वहाँ हर रेलवे स्टेशन पर जहाँ ई रिक्शा और रिक्शा जो है चालक अपना रिक्शा लेकर और जो सवारियाँ आती हैं उनको उनके घर तक पहुँचाते हैं, जिनसे केवल जो है 10 रुपये लेते हैं। और ये 10 रुपये की जो सवारियाँ ढोने वालों को आज जो है यहाँ पुलिस वाले जो हैं इन पर जुर्माना लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में ई रिक्शे वाले हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब, हमारा नाम संदीप कुमार है। हम अपने दान बेच के आए थे, तो हमने समोसे ही खाए हैं। तो यहाँ से इन्होंने गाड़ी लेकर रदगेरी है ना टिर्रियाँ, तो ये टिर्रियाँ सब वहीं रुकी जाके, और हम तो समोसे खा रहे हैं, हम तो समोसे खाते हुए रह गए। तो आपकी भी टिर्री जो है? हाँ, हम तो दान बेच के आए, हम तो समोसे खाने के लिए रुके, वो भी लपेट ली साथ में। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये हमारे यहाँ सामने ये रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन के बाहर जो है यहाँ पर जो सवारियाँ आती हैं अंदर से और यहाँ ई रिक्शा लगे होते हैं, उनके घर तक जो है ये सवारियाँ पहुँचाते हैं। मात्र जो है 10 रुपये की जो है ये सवारी ढोते हैं। और हमारे साथ में कई लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सतवीर। हाँ सतवीर जी, बताइए क्या नाम है? भाई मैं अपने बीवी के बच्चों को आटा लेके आना है।
और मैं इधर रोड से रहा, मैं मीन से लेके आटा लेने आया, वो आटा नहीं ले पाया तो टिर्री मेरी पकड़ ली। अपने बच्चों के लिए आटा लेकर जा रहे थे टिर्री से? आटा लेके जा रहे थे, बोरी में था। तो देखिए आटा लेकर जो है अपने बच्चों के लिए ये ई रिक्शा से जा रहे थे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता, मेरा नाम लत्तू है, मैं यहीं बरगन का रहने वाला हूँ। ये जो गरीब लोग हैं, ये लोग 10-10 रुपये करके मुश्किल से अपने घर पे बच्चों को गुजरान करने 300-250 रुपये कमा के ले जाते हैं, और तुम उनको चालान पहाड़ रहे हो, तो शर्म आना चाहिए। कितने मुश्किल से गुजारा चला, महंगाई का दौर कितना महंगाई, सर आसमान छू रही है महंगाई। तो ये गुजारा अपने इस तरह से कर रहे हैं, इनको गुजारा करने से आप रोक रहे हैं। देने की तो बात अलग है, उनको सहारा दो, उनको सौगात दो कि जिससे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए सहारा दो, ये क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ कोई नो एंट्री का बोर्ड भी होना चाहिए, कम से कम या नो एंट्री नो पार्किंग का बोर्ड तो लगा दो, उससे जरिए तो पता चलेगा भैया यहाँ रुकना मना है कि यहाँ ठहरना मना है। अब कोई गल्ला बेच के जा रहा है, आप उसे भी धर ले रहे हो, उसे भी जबरदस्ती साइन करा रहे हो। और यही पुलिस वाले टिर्री वालों की मदद लेते हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, और यही पकड़ रहे हैं। 1-1 घंटा लगाते हैं, या रोड को बंद कर दो, कोई नहीं आएगा। अगर कोई भी नियम है, अगर यहाँ कोई भी नियम है तो कम से कम जो है जो ई रिक्शा चालक हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, ये जो है इनको नियमों को बताना चाहिए। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये पूरा रोड जो है, यहाँ ट्रैफिक हर वक्त जाते रहते हैं। कम से कम अगर ये रेलवे जो पुलिस है, कम से कम यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगाना चाहिए, या यहाँ इनको जो है कम से कम कोई नोटिस वगैरह देना चाहिए कि आज के बाद यहाँ टिर्री नहीं है। लेकिन अचानक यहाँ सैकड़ों जो टिर्री के जो मजदूर हैं, यहाँ जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं, तो इनको आज जो है इन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, और इनको जमानत अभी कच्ची दी गई है, और इनको जो है फतेहगढ़ जाकर इनको जो है जुर्माना भरना होगा, क्योंकि ये 100-200 रुपये पैदा करते हैं। अब जो एक दिन पहले यहाँ ये टिर्री का खड़ी करें अपनी, और उसके बाद में फतेहगढ़ जाकर जुर्माना भरें, जब इनके कम से कम कोई छुटकारा मिलेगा। क्योंकि ये गरीब आदमी हैं, अगर गरीब नहीं होते तो ये ई रिक्शा नहीं चलाते। और भी मेरे साथ में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर तुम चलो ठीक है, यहाँ मना करते हो ना टिर्री नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, या तो वहाँ बंद करा दो रास्ता, हम सवारी वहाँ उतारे हैं, ठीक है, सवारी परेशान या तुम रुकिए 1 मिनट। अब तुम कह रहे हो कि सवारी कोई ना 10 रुपये दे रही है तो वो स्टेशन में उतरेगी, ठीक है। अब स्टेशन में उतारने आएंगे तुम पकड़ लोगे, मतलब कहना हमारे यहाँ तो रास्ता बंद करो, और रास्ता बंद ना करे तो फिर टिर्री हम यहाँ लेके आएंगे। जो सवारी कहीं बाहर जाते हैं, उसमें कोई बुजुर्ग होते हैं जो इतना पैदल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि और विकलांग भी होते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, तो ई रिक्शा वाले जो है उनको यहाँ रेलवे स्टेशन के गेट पर जो है उतारते हैं। और अब जो है ये रेल पे यहाँ जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, JRP पुलिस कार्रवाई कर रही है इन गरीब और मजदूरों पर। तो मेरे साथ और भी यहाँ लोग हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ जो आम लोग हैं उनसे भी हम पूछते हैं। भाई जो टिर्री जहाँ जो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहिए? सवारी अब कैसे जाया करेंगे आप लोग? जी, जो ई रिक्शा वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा बैलेंस होना चाहिए ना, आप सवारी उतारिए, आगे बढ़ जाइए, ब्लॉक मत कीजिए रास्ते को। और ये भी नहीं कि मान लो सब अगर ई रिक्शा या कोई किसी मतलब सिस्टम नहीं है तो आएगा कैसे आदमी यहाँ पर? नहीं, आप ये बताइए, अगर आपका कोई भी परिवार का या मेरे परिवार का कोई विकलांग है या कोई बुजुर्ग है, अगर ई रिक्शा लेकर यहाँ कहीं उसको बाहर जाना है, वो अगर यहाँ आ रहा है स्टेशन पर, यहाँ ई रिक्शा वाले उतार रहे हैं, टाइम देना पड़ेगा भाई। ऐसे तो अगर वो विकलांग नहीं होता, तो सवारी लेके आ रहे थे, टिर्री रोक कर सवारी उतरेगी और उन्होंने टिर्री पकड़ ली है, रोड पे लेके आते हैं टट्टे से। तो देखिए जो यहाँ खड़े थे, क्या नाम है आपका? अबू तालिब। अबू तालिब, ये बताइए ई रिक्शा वालों पर जो बेचारे गरीब हैं, जो 10-10 रुपये सवारी ढोते हैं, वो उन पर आज कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गलत काम है ये, बहुत ज़्यादा। कोई बुजुर्ग हो कैसे करके जाएगा, कोई बुजुर्ग को कैसे आएगा, ये बताओ। सामान ज़्यादा होता नहीं, किसी भी सामान ज़्यादा है तो कैसे ले जाएगा? और जैसे कि अगर हम तुमको बिठा के लेके आए, ठीक है, एक बात कह रहा हूँ मैं नॉर्मल, हम तुमको लेके आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, अब हम तुम्हें उतार रहे हैं वहाँ पर, तुम 10 रुपये दे दोगे हमें? और देखिए यहाँ इसी रोड से गुजार रहे हैं, ये 4 व्हीलर आप देख रहे हैं, इसी रोड से गुजर रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो वाहन यहाँ आप देखिए, यहाँ रेलवे स्टेशन के गेट पर ही खड़ा हुआ है, मैं अपने कहूँगा, लेकिन इन पर ये क्योंकि ये 4 व्हीलर है, ये किसी रईस की गाड़ी है, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो सिर्फ जो गरीब हैं, जो 10-10 रुपये की सवारियाँ ढोते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और देखिए ये भी रोड पर, इसी रोड पर गुजर रहे हैं, लगाती हैं, कुछ नहीं कहते हैं।
और देखिए हमारे साथ में कुछ ये सवारी और भी यहाँ आम जो है पब्लिक के लोग आ रहे हैं। अपना यहाँ ई रिक्शे से आते तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर सर पर जो है अपना बोझ उठाकर लेकर आ रहे हैं। आप कैसा यहाँ रेलवे के रोड पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये रोड पे तो ये ई रिक्शा वालों पे चालन किया जा रहा है, आप यहाँ कैसे दिख रहे हैं? बोलिए, क्या ई रिक्शा वालों पे चालन हो रहा है? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सही हो रहा है या गलत? गलत हो रहा है सर। ये गरीब है, ये कहाँ जाएंगे सर? ये इनके बीवी बच्चे हैं, ये बच्चे पालने वाले हैं लोग, तो ये बेचारे कोई बदमाश थोड़ी नहीं है। बेचारे कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान के निवासी हैं ये, हैं ये भविष्य है ये। इनके बच्चे कैसे पलेंगे? इनकी माँ दूध वगैरह। एक और देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये रेलवे के नियमों को आपको मैं दिखा रहा हूं। ये 4 व्हीलर गाड़ी जो है यहाँ इसी रोड से गुजर रही है, सारी 4 व्हीलर गाड़ियाँ इसी रोड से गुजर रही हैं। अगर ई रिक्शा गुजर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सर ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ इधर गुजर रही हैं, सर इन पर क्या कार्रवाई होगी? ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो गुजरने को कौन मना कर रहा है? रिक्शा खड़े होकर रिक्शा नहीं भरने? नहीं, आपने जो एक जो है ई रिक्शा लेकर जो है अपने बच्चों को आटा लेकर जा रहा है, उसको भी आपने पकड़ लिया। बता रहे हैं रिक्शे वाले, ये कह रहे हैं उनका आरोप है ये आरोप। क्या कहना है? किन किन लोगों पर ये चिन्हित किया जाएगा? कभी कोई आरोपी कहता है मैंने खून करने वाला मैंने खून किया है, कहता है कभी? नहीं तो ये 4 व्हीलर कैसे गुजर रही है इधर से? आम वाहनों पे क्यों नहीं रोक लगी? खड़ी है, रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है। कौन खड़ी हुई है? देखिए वो सामने खड़ी हुई है। तो देखिए ये एक और ये 4 व्हीलर आ रही है, आप देख सकते हैं। इको गाड़ी आ रही है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस, और लेकिन कार्रवाई करेगी तो सिर्फ जो है ये ई रिक्शा वालों पर। ये देखिए, आप देखिएगा ये 4 व्हीलर गाड़ी जा रही है यहाँ, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। आप गाड़ी आ रही, ये रेलवे का रोड है, आप यहाँ इस रोड पर लाए हैं, ई रिक्शा वाले या इस रोड से गुजर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। आप पे क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? कार्रवाई करने वालों को कार्रवाई की है, जो कार्रवाई कर रहा है उनसे पूछो। और देखिए ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो इस रोड से गुजर रही हैं और जो रेलवे स्टेशन पे अपनी सवारियाँ लेकर यहाँ उतार रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन सिर्फ जो है ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई हो रही है। अभी हमने आपको दिखाया जो 4 व्हीलर गाड़ी सवारी लेकर आई थी और रेलवे स्टेशन पर अब तक गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन इसका चालान नहीं होगा तो सिर्फ ई रिक्शा वालों का। मैं आपको बता दूं, जिस तरह आज जो कार्रवाई सामने आई है आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, उसमें आपने देखा जिस तरह से ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई हुई है, जिनको निजी मुचलके पे यानी कच्ची जमानत पे छोड़ा गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जो कॉलोनियाँ हैं बराबर में, लेकिन इसी रोड से वो लोग भी अपने वाहनों से आते हैं। यही व्यवस्था बनाना तो जीआरपी की जिम्मेदारी या आरपीएफ की जिम्मेदारी होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं गरीब के साथ यहाँ पर इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। A to Z इंडिया न्यूज़ आप अधिकारियों से अपील करता है कि इस तरह की कार्रवाई को कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। क्या नाम है आपका? भगवान दास गोला। आज जो ई रिक्शा खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, पता है कुछ? हम यहाँ से गुजरते हुए निकले तो पता चला कि यहाँ पर ई रिक्शा खड़े हुए हैं, तो इसकी हम देखने के लिए आए थे। अब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा कोई लेके आ रहा है ई रिक्शा, कैसे भी मेहनत करके, और गरीब आदमी है, अगर इनको पकड़ा जाए तो कैसे क्या चलेगा, कैसे रोजी रोटी चलेगी? आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ, मैं चलानी सोच रहा हूँ, फिलहाल मैं अभी नहीं चला रहा हूँ, चलानी सोच रहा हूँ मैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो अगर ये पकड़ा धड़ी चल रही है तो कैसे काम चलेगा, या सरकार इसका कोई वो जारी करे? नहीं तो किसी आपके सहयोगी ने किसी ने बताया तो होगा? हाँ, बताया था कि क्यों खड़े किए? हाँ, ये बताया था कि अचानक ये लोग जा रहे थे तो ये ट्रक पकड़ ली गई थी। अब कैसे पकड़ी है ये पता नहीं चल रहा है अभी। ये लोग हैं कहाँ रिक्शा चालक? अब ये तो मालूम नहीं, वही मैं देखने आया था यहाँ पर कि रिक्शा चालक कहाँ पर हैं और कैसे क्या हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक है। आप कैसे खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे क्या नाम है सब टिर्री रोक ली गई थी, तो मैं देख रहा था। तो क्या नाम है कुछ लोग थे अपने जानने वाले थे, बेचारे बहुत परेशान थे, तो इसलिए क्या नाम है मैंने सोचा देख लूँ कोई बेचारे जिनके पैर खराब हैं वो भी टिर्री चला रहे हैं। मैंने सबको पकड़ लिया, यहाँ टिर्रियाँ सब खड़ी कर ली गई हैं। यहाँ पर वजह पता चल पाई? वजह कुछ नहीं पता चली है, नहीं ये लोग बता रहे हैं वजह।